मेरे मेरिटधारी भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले नमस्कार। मेरे साथियों, मैं 26 जनवरी से पटना की सड़कों पे अपने मित्रों के साथ उतरने जा रहा हूं और अगले कुछ दिन में हम लोग ये तय कर लेंगे कि बिहार की सरकार की बात होगी कि ये संविधान का बात होगा। हम मेरिटधारियों की बात होगी कि माननीय शिक्षा मंत्री की बात होगी। ये तय करेंगे हम ललकारेंगे पटना की सड़कों से कि वास्तविकता के साथ चलना है बिहार की सरकार को कि गलत काम करना है। ये सरकार तय करे, ये न्यायालय तय करे कि संविधान का पालन होगा कि नहीं होगा, विज्ञापन का पालन होगा कि नहीं होगा। मेरे साथियों, जिंदगी कुछ देती नहीं है, सिर्फ लौटाती है। याद रखना, जिंदगी सिर्फ लौटाती है, कुछ देती नहीं है। आप जितना दोगे लौटाएगी। सबको नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, लेकिन आप दोगे क्या? आप दोगे क्या? अपने जिंदगी को लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, तब उस मुकाम को हासिल करोगे। मेरे साथियों, तब उस मुकाम को हासिल करोगे। यू हैव टू टेक सम रिस्क। संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। आज रुपेश जी दरभंगा गए हुए हैं, संजीव भाई और रुपेश जी दरभंगा गए हुए हैं। 100 सीट पे काउंसलिंग हो रही है और वहां अभ्यर्थी 5000 से ज्यादा, मैं कम ही बोल रहा हूं, 5000 से ज्यादा अभ्यर्थी दरभंगा सदर में, जिला स्कूल दरभंगा में पहुंचे हैं। संघर्ष है, ये बात आप समझ लेना। अगर विज्ञापन का पालन नहीं हुआ, अगर संविधान का पालन नहीं हुआ, अगर मेरिट का पालन नहीं हुआ तो 30,675 छोड़ो, 10 से 15,000 से ज्यादा की ज्वाइनिंग नहीं होगी। सब के सब बेरोजगार रह जाओगे। तय आपको करना है कि आपको क्या करना है, ये तय आप कर लो। मेरे साथियों, मैं आखिरी सांस तक संघर्ष करूंगा। वचन देता हूं मैं आखिरी सांस तक संघर्ष करूंगा। मैंने कहा है कि विज्ञापन और मेरिट हमारी मां है और मेरिट और विज्ञापन पर जो भी आंख दिखाने की कोशिश करेगा, हम उसके साथ लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और हम उसको पराजित करके जीतेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। मेरे साथियों, हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। 26 जनवरी से हम पटना की सड़कों पर वही अगस्त और सितंबर वाले अंदाज में दहाड़ मारेंगे। चुनौती होगी बिहार की सरकार को। पटना उच्च न्यायालय से लेकर के दिल्ली उच्चतम न्यायालय तक सबको हम ये बताएंगे कि बिहार में सुशासन का राज है कि जंगल राज है। बताए बिहार सरकार, संविधान का पालन होगा कि नहीं होगा। हम ये दहाड़ मारेंगे पटना की सड़कों से। मैं सभी मेरिटधारी साथियों से समर्थन मांगता हूं, मैं सबसे समर्थन मांगता हूं। आपको आना होगा, संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा और जीतना होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है मेरे साथियों, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिंदगी सिर्फ लौटाती है, कुछ देती नहीं है, कुछ देती नहीं है। ये बात आप तय कर लेना, ये बात आप तय कर लेना। अगर आपको लड़ना है, संघर्ष करना है, जीतना है तो पटना की सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मेरे साथियों, आंदोलन वो ताकत होती है, आंदोलन वो ताकत होती है जो कमेटी छोड़ो किसी राष्ट्र की सत्ता उखाड़ के फेंक दे। वो आंदोलन में ताकत होता है, वो आंदोलन में ताकत होता है। ये हमारे जो खिलाफ निर्णय लिए गए, हमारे जो खिलाफ निर्णय लिए गए, मेरिट और नॉट मेरिट का जो बराबर किया गया, ये किसी न्यायपालिका का निर्णय नहीं था, एक भीड़ तंत्र का निर्णय था। एक नॉन मेरिट वालों का खतरनाक मंसूबा था और उनको हम नाकामयाब करेंगे, उनको हम नेस्तनाबूद करेंगे। पटना की सड़कों से फिर वही अंदाज में दहाड़ होगा, चिंगाड़ होगा और मेरिट का नाम सिर्फ बिहार की धरती पर गूंजेगा। इसका वचन दे रहा हूं आपको, इसका वचन दे रहा हूं। मेरे साथियों, सबको मिल करके मैं सभी 30,675 मेरिटधारी अभ्यर्थियों से ये हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि मैं जो सड़क पर उतरने जा रहा हूं, उस सड़क पर उतरने में आपका सहयोग चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। रोज अफवाह फैला फैला करके डराया जाता है, हम मेरिटधारी और विद्वान अभ्यर्थियों को डराया जाता है। कब तक डरोगे यार, कब तक डरोगे?
कब तक डरोगे? आर पार की मूड में आ जाओ। अरे जिस दिन आर पार के मूड में आ जाओगे उसी दिन निर्णय हो जाएगा और उसी दिन तुम्हारी जीत होगी, उसी दिन तुम्हारी जीत होगी। आर पार के मूड में होना है, आर पार की लड़ाई लड़नी है। अब कंप्रोमाइज करके लड़ाई नहीं लड़ना, कंप्रोमाइज करके लड़ाई नहीं लड़ना। मैं सभी मेरिटधारी और विद्वान अभ्यर्थियों से हाथ जोड़कर विनती है कि मैं 26 जनवरी से पटना के मैदान में उतरने जा रहा हूं और अब ये आखिरी डेट है, अब डेट नहीं बढ़ेगा। 26 जनवरी से हम उतरने जा रहे हैं पटना के सड़कों पर और हम सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक देंगे। मैं इसी काउंसलिंग का इंतजार कर रहा था क्योंकि मेरे कई साथियों का काउंसलिंग है। मैंने कहा कि नहीं, काउंसलिंग करवाइए, काउंसलिंग के बाद पटना की सड़कों पर दहाड़ मारेंगे और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और एक बात याद कर लेना मेरे साथियों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता। पत्रकारिता एक ऐसा स्तंभ होता है जिसके माध्यम से आज बिहार की महान जनता को, जो मालिक है लोकतंत्र में, आप उसको बताएंगे कि बिहार में अत्याचार हो रहा है। बिहार के बुद्धिजीवियों को बताएंगे, बिहार के सियासतदानों को बताएंगे, इस देश के महानुभावों को हम बताएंगे, राजनेताओं को बताएंगे, न्यायाधीश महोदय को हम बताएंगे कि बिहार में अत्याचार हो रहा है। सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि इस मेरे अभियान में, इस आंदोलन में मेरा समर्थन करिए। जान की बाजी लगा दूंगा और मेरिट की आवाज़ को बुलंद करूंगा। ये वचन है हमारा, ये वचन है हमारा। जहां भी रहूंगा कभी आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, हमेशा आपकी मान और सम्मान की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करूंगा। कोई दबा नहीं सकता, कोई मुझे दबा नहीं सकता, ये बात आप तय कर लेना। अभी तक इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं लिया जो मुझे डरा सके, कोई पैदा नहीं लिया जो मुझे डरा सके। और इसको मैं बताऊंगा 26 जनवरी से, बताऊंगा 26 जनवरी से। तो सबको मैं आमंत्रित करता हूँ संघर्ष और लड़ाई में। 26 जनवरी से सबको, हम लोगों को मिल करके लड़ना है, संघर्ष करना है और जीतना है मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।